student, I am Ansuman sir. Today I will discuss the electric field lines of class 12th. Student, this is the very important topic, electric field lines. And after that I will give the one question in the form of homework. Today I am going to introduce a question here which asked in Mains 2015. Question is, after the explanation I will solve this question. I will give the explanation of this question. Question is question number 14. There are 4 magnetic field lines 1, 2, 3 and 4 in which one is correct. Clear? See clearly, there are 4 patterns of magnetic field lines, one is correct. After the explanation I will explain this question in a board. Clear? So I am going to introduce what is the electric field lines, and after that what are the properties of electric field lines. Electric field lines firstly introduced by Michael Faraday. Clear? To visualize the electric field lines are imaginary curves. Electric field lines are imaginary curves which continuous give the direction or patterns of the magnetic field lines. What is the electric field line? Suppose this is the positive charge Q, and when we move a positive test charge Q naught, then this test charge apply the force in this direction and the charge move in this direction to the infinite. When we put this charge Q naught here, this charge goes in this line to the infinite. Means the patterns of positive charge to move by this positive charge is follow a patterns or a lines. These lines is called the electric field lines. मतलब क्या था कि अगर एक हम लोग चार्ज लेते हैं Q, पॉजिटिव Q, और उसके पास एक टेस्ट चार्ज Q नॉट ला के रखते हैं, तो Q नॉट क्या करेगा, ये Q जो हमारा चार्ज है Q नॉट को रिपेल करेगा. तो Q नॉट एक डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक लाइन पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करेगा. मूव करते हुए इनफाइनाइट तक चला जाएगा. इनफाइनाइट का मतलब होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा. तो जो लाइन फॉर्म हो रही है ना, विजुअलाइज लाइन जो फॉर्म हो रही है, एक तरह से ये इमेजिनरी लाइन्स फॉर्म हो रही हैं. इस लाइन्स को हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सपोज इफ दिस इज द माइनस Q चार्ज, अब क्या होगा, जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई. क्या हो गई, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब ये डायरेक्शन ये फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए. तो कैसे डिफाइन करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, डिफाइन कैसे हम लोग करेंगे, तो इसके लिए इजी सा एक पैटर्न है कि सबसे पहले हमको करना क्या है कि 2 चार्ज ले लेंगे. एक प्लस Q चार्ज मैंने लिया, एक यहाँ पे माइनस Q चार्ज लिया. जब मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा तो ये जो प्लस Q चार्ज था वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था. कहाँ तक रिपेल किया, इनफाइनाइट तक रिपेल किया. ये माइनस Q चार्ज था उसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था. इनफाइनाइट से अट्रैक्ट कर लिया अपने डायरेक्शन में. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैटर्न बन गई. क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैटर्न्स बन गई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग डेफिनेशंस कैसे देते हैं, कैसे समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो इसके लिए सीधे सीधे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज इमेजिनरी कर्व्स which continuous show the direction of electric field. अब एक डायरेक्शन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. अब कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहां पे हमको क्या करना होता है कि एक टेंजेंट ड्रा करना होता है. क्या ड्रा करना होता है, टेंजेंट ड्रा करना होता है. हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी. अब ये तो 2 पैटर्न्स हमारे थे, एक पॉजिटिव Q चार्ज था, एक नेगेटिव Q चार्ज था. अगर ये दोनों चार्ज, ध्यान समझना हमको कि अगर ये दोनों चार्ज हमारे यहीं पे यहाँ पे रहते हैं, पास हमने दोनों चार्ज को रखा. अब एक दूसरे डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ. अब क्या होगा कि अगर इस दोनों चार्ज को मैंने पास रखा, सपोज एक प्लस Q चार्ज हमारा यहाँ था, माइनस Q चार्ज यहाँ था. अब क्या होगा, अगर टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे रखते हैं प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज, जो वेरी स्मॉल है, टेस्ट चार्ज मैंने बताया था. अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऐसे. ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन से जो टेस्ट चार्ज होगा इस बात को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा. अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो इस बात को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा.
यहाँ पे रखते हैं, फिर इस पाथ को फॉलो करते यहाँ पहुँचेगा, फिर ऐसे रखते हैं तो इस पाथ को फॉलो करते हुए पहुँचेगा। मीन्स बहुत सारी जितने भी हम लोग पॉइंट चूज करते जाएंगे उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको क्या होगी, एक कर्व पाथ यहाँ पे मिलता चला जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती गई, एक कर्व हमको मिलती जा रही है। दूसरी बात, अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, तो प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था क्यू नॉट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट क्यू नॉट चार्ज को। अब माइनस क्यू जो हमारा चार्ज था वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इस बात को फॉलो करते ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि कुछ लोग समझते हैं कि लाइंस कैसे आई, ये लाइंस वो है जिसपे हमारा क्यू नॉट चार्ज क्या किया है, मूव किया है। इस लाइन पे क्यू नॉट चार्ज क्या हुआ है, मूव किया है। पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज हमारा है क्यू नॉट, इसी लाइन पे मूव किया है। यहाँ पे मैंने रखा था, इस लाइन पे मूव किया, यहाँ पे रखा था, इस लाइन पे मूव किया, यहाँ पे रखा था, इस लाइन पे मूव किया है। तो जिस लाइन पे, जिस कर्व पे, जिस पाथ पे मूव कर रहा है, उसी लाइन, उसी कर्व, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई यहाँ पे बोल दे कि सर अगर यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाता तो क्या होता, ये लाइन, ये क्यू नॉट इसको रिपेल करता, ये भी क्यू नॉट क्या करता है, रिपेल करता, तो ऐसे डायरेक्शन बनती, इधर से ऐसे निकलती, इस साइड से इस तरह से निकलती। उसको मैं डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ। समझते हैं, जैसे एक प्लस क्यू हमारा चार्ज यहाँ है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज यहाँ है। अब समझो, अगर एक हम लोग यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा भाई, इसको इधर रिपेल करेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा होगा इसको, तो ऐसा नहीं इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा, अब इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा। इस तरह से ये यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे ऐसे बनाएंगे, आइए इधर भी जब यहाँ रखेंगे तो भी ऐसे रिपेल करेगा। तो इस तरह से हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने लगेंगे। ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कब, जब हमारे दो पॉजिटिव चार्ज एक पास आ गए तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखाई देंगे। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, क्या थी, इमेजिनरी कर्व्स थी। जिस कर्व पाथ पे हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, जिस पाथ को फॉलो कर रहा था, उसी इमेजिनरी पाथ को हमने नाम क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक उनकी आइडिया थी। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग शो ऑफ करेंगे। अगर हम लोग कोई प्लेट ले लें, ध्यान देना है, अगला टॉपिक होता है कि अगर हम लोग कोई प्लेट ले लेते हैं, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे शो करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे शो करेंगे। मतलब ये कि अगर कहीं पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो यूनिफॉर्मली है, जैसे मान लिया एक प्लेट हमने लिया, यहाँ पे एक प्लेट लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे एक हमने प्लेट लिया जो कैसा है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब ध्यान देना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कैसे थी, प्लस से बाहर की तरफ थी, अब माइनस के अंदर आ रही थी। मैंने दिखाया दो डायग्राम में, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो प्लस चार्ज उसको रिपेल कर रहा होगा बाहर की तरफ, और जो निगेटिव चार्ज होगा उसको अंदर ले रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से जो डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो पैरेलल होती है यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है दो प्लेट्स के बीच में, वो क्या होती है, पैरेलल होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और जो लाइंस होती हैं एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो दो प्लेट्स के बीच में फॉर्म हुआ है। अब हमको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान समझना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारा टॉपिक है। इससे कम से कम हर साल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक साल अल्टरनेट करके मेंस में क्वेश्चन पूछ ही देता है, डायग्राम बना के क्वेश्चन। और बाकी जो एग्जाम होते हैं उसमें तो आते हैं, यूपीटीयू हो गए या एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। अब हमको ये जानना है कि प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मैंने बताया था E=F/Q0 से। भाई F में डायरेक्शन है तो E में भी डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉजिटिव Q एंड दिस इज द नेगेटिव Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी होगी। अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस, कुछ नहीं करना है, ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पे, उस कर्व के उस पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रा कर दिया। मीन्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट
एट एनी पॉइंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कोई पूछेगा कि सर टेंजेंट तो इधर भी आप ड्रा कर सकते थे, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। अब ध्यान समझो कि जब ये Q से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टेंजेंट की भी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किस पॉइंट पे, P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की P पे क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। पहली प्रॉपर्टी ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, means electric field lines begin from positive charge and end at the negative charge। मतलब ये कि प्लस Q से स्टार्ट हो रही है, माइनस Q में एंड हो जा रही है, ऐसे जाएंगी, ओपन कर्व बनाती हैं। अभी अगले हम लोग जो टॉपिक यूनिट है मैग्नेटिज्म की यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो वो क्लोज कर्व बनाती हैं, ऐसे जाएंगी N से S में, फिर S से N में आ जाती हैं। ये इस बात को फॉलो करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओपन कर्व होती है। केवल प्लस Q से आपके कहाँ जा रही होंगी, माइनस Q पे, ऐसे एक कर्व बना रही है, ओपन कर्व फॉर्म करती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है इसको देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब ये कि अगर दो लाइन है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा अभी कि क्यों नहीं करती हैं, ध्यान से सुन लो, यही समझ लो। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया, मान लिया कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गए, अब क्या होगा, इस पे भी एक टेंजेंट रहा हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट रहा हो गया। अब जब एक टेंजेंट रहा हो, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट किए तो यहाँ पे कितने टेंजेंट हो गए, दो टेंजेंट हो गए। सपोज इसको प्रूफ ऐसे क्या है, सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। At intersection point there are two tangent, means there are two direction of the electric field। दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, मीन्स आवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशंस लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। यहाँ पे कि हमने देखा कि दोनों क्या किए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट की तो वहाँ पे दो हमने टेंजेंट ड्रा किया। जब दो टेंजेंट ड्रा किया तो दो डायरेक्शन हुई, जब दो डायरेक्शन हुई तो हमारा एजम्पशन से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, उनकी जो उनकी जो डेंसिटी है ना, वो चार्ज के भी प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक 4 कूलाम का चार्ज है और यहाँ पे 3 कूलाम का चार्ज है। अब सोचने वाला है, मान लो कि यहाँ से 100 लाइंस पास कर रहे हैं, यहाँ से 100 लाइंस निकल रही है। कितनी लाइंस निकल रही है, 100 लाइंस। अब क्या होगा, तो 100 लाइंस कितने से निकल रही है, 4 कूलाम चार्ज से। इसमें भी 100 लाइंस इंटर होंगी, नहीं होंगी। इसमें 75 लाइन ही इंटर होंगी, किसमें, माइनस Q वाले में। अगर ये 2 कूलम चार्ज रहता तो 50 लाइंस, बाकी 50 लाइंस बाहर ऐसे कहीं चली जाएंगी, लेकिन इसमें इंटर नहीं होंगी। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर्स होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये 4 कूलम चार्ज से 100 लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो 3 कूलम वाले चार्ज में 75 जाएंगी। यही 4 कूलम चार्ज रहता माइनस में तो इसमें 100 लाइंस क्या कर जाती, पास कर जाती। ये इसके भी प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो हमने ये 4 प्रॉपर्टीज को देखा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसकी, उसको भी समझते हैं। एक और प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हायर पोटेंशियल से, याद रखना, हायर पोटेंशियल से किधर जाती है, लोअर पोटेंशियल में जाती है। दूसरी बात ये कभी भी शार्प एड्स नहीं बनाती, जैसे क्रॉस टाइप का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि लाइन हमेशा एक कर्व फॉर्म में करेगा, शार्प एड्स नहीं बनेगा, वी शेप ऐसे कभी नहीं बनाएगा, ये ध्यान देना है। इसी का यूज करके हम एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे जो 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझ लेना। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, a long cylindrical cell carries positive surface charge sigma in the upper half and negative surface charge minus sigma in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given are. ये फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 फिगर है। ये 4 फिगर्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, क्लियर। ये जैसे एक लॉन्ग सिलेंडर मैंने ले लिया, बोला इसका अपर हाफ जो पार्ट है, जैसे आप देख रहे हो ना वैसे ही देखना। ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ से 20 से, तो एक अपर हाफ पार्ट बनेगा। इसके ऐसे हाफ पार्ट बना, अपर हाफ ये हो गया, इसमें कहा था अपर हाफ हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला लोअर हाफ हो गया। अपर हाफ है वो जो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखा हुआ है, जो लोअर हाफ है वो माइनस सिग्मा
निगेटिव चार्ज डेंसिटी रखा हुआ है। अब कह रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कौन सा, इसमें चारों हमारे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा एक सही है, ये हमको बताना है। ये ध्यान देखना, यही केवल इतने का ही डायग्राम दिया हुआ है। इसके पॉजिटिव हाफ, ये निगेटिव हाफ की हम बात कर रहे हैं। इसमें से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाया हुआ है। आपको एक डायग्राम इसमें सही है, कौन सा सही है, प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे और बताएंगे। आप क्या करना कि एक बार इस वीडियो को पॉज करो और इस फिगर को आप देखो। फिगर को देखने के बाद सब बताओ कि इसमें से कौन सा एक सही है, और आपको भी लगता भी है तो क्यों कोई गलत है भी आपको एक्सप्लेन करना है। सभी लोग कर लिए होंगे, चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, ये भाई सिलेंडर का था ये पार्ट, ये आधा वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ ये दिखाया हुआ है कैसा है, निगेटिव हाफ चार्ज है हमारा। अब ये पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट हुई है, कहाँ पहुंच गई है, निगेटिव से लाइन पहुंच जा रही है, ध्यान से देखना, चली गई। तो ये जो हमारा है वो करेक्ट है, दिख रहा है करेक्ट है, क्योंकि ये कर्व फॉर्म कर रहा है, कर्व में ऐसे जा रही है, लाइन से ऐसे प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। ये दूसरे की हम बात करते हैं। अब मैंने बताया हुआ था कि जो लाइंस होती हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से कहाँ जाती है, इनफाइनाइट पे जाती है। बताया हुआ था, दिखने से भी लग रहा है कि इनफाइनाइट पे जा रही है, लेकिन गलत है। यहाँ पे क्या देखना ध्यान से, प्रॉपर्टीज को मैंने बताया था, अगर दो चार्ज पास में आ जाते हैं तो लाइन क्या होगी, पॉजिटिव से जाएगी कहाँ पे, निगेटिव में जाना चाहिए। तो ये जो लाइन्स है ना ऐसे घूम के यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ इनफाइनाइट पे जा रही है, ये इनफाइनाइट से लाइन्स को कैप्चर कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों है, क्योंकि दोनों चार्ज एक पास रखे गए हैं, तो एक दूसरे में क्या होनी चाहिए, इंटर करनी चाहिए, एक से लीव करना चाहिए, दूसरे में इंटर करना चाहिए। ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरे में आते हैं, यहाँ जो दिखाई दे रहा है देखना, ये प्लस है, ये माइनस लोअर हाफ सरफेस है, सेम डायग्राम का। यहाँ भी दिखा रहा है कि ऐसे कप फॉर्म में जा रही है, कहाँ चली जा रही है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से फिर लौट के कहाँ आ रही है, माइनस हाफ वाले सरफेस में, ये भी हमारा गलत हो गया। चौथा देखने से हमको सही लग रहा है, भाई देखने से क्या लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस हमारा लोअर हाफ सरफेस है, ये प्लस से माइनस मारी, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे ना ऐसे लाइन्स बना रहे हैं, ऐसे बना रही हैं, ये हमारा मिस्टेक है। अगर यही लाइन्स ऐसे आ गई होती इस पॉइंट से तो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हमारे दिए होंगे, उसको आप सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और इस पे कई क्वेश्चन दिए गए हैं, आप नेट से भी देख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।